नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस चुकी हैं। रिया को कल फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना है। अब तक रिया से 8 घंटे और उनके भाई से 18 घंटे ईडी पूछताछ कर चुकी है। रिया पर सीबीआई की जांच भी शुरू हो रही है। रिया ने इस केस पर सार्वजनिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो खुद पर लगे आरोप को गलत बता चुकी हैं। आज हमने रिया के दावे को सुशांत के परिवार, गवाहों, पुलिस, सुशांत के दोस्तों के बयान और एफिडेविट में दर्ज तथ्यों के आधार पर परखने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि रिया कितना सच और कितना झूठ बोल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री उलझती जा रही है। 2 एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या किसी के उकसाने पर सुशांत ने सुसाइड किया? क्या सुशांत का पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ? सुशांत की मौत पर सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर। सुशांत की फैमिली से लेकर सुशांत के दोस्तों तक के आरोपों के घेरे में है रिया चक्रवर्ती। रिया के रहस्य को समझने के लिए आपको कुछ बड़ी बातें समझनी होंगी। एक साथ बहुत एक्शन चल रहा है। रिया इस वक्त 2 बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर है। सुशांत की मौत में रिया के रोल पर सीबीआई जांच कर रही है। सुशांत के पैसों की हेराफेरी को लेकर रिया से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। रिया चक्रवर्ती अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अपने वीडियो मैसेज और बयानों में रिया का दावा है कि वो बेकसूर है। इंडिया टीवी आज रिया के इन दावों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने जा रही है। रिया ने क्या कहा? सुशांत के परिवार वालों का क्या कहना है? रिया और सुशांत के दोस्तों ने क्या क्या बातें कही? गवाहों की गवाहियां और पुलिस के बयान से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिया कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। रिया चक्रवर्ती के दावों को हम 4 सवालों की कसौटी पर कसेंगे। रिया का सुशांत के लिए प्यार क्या नाटक था? रिया ने सुशांत को क्या सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया? क्या सुशांत के पैसों की हेराफेरी करके रिया ने प्रॉपर्टी जुटाई? क्या कोई पावरफुल शख्स रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है? साल हो गया मेरे को आए हुए। उस टाइम तो शुरू में ठीक थी, मतलब ऐसे तो ठीक ही हैं, वो भी ऐसा गलत बर्ताव कभी किया नहीं हमारे साथ। फिर भी क्या है कि जो खर्चा वर्चा जो इधर उधर था वो सब, मतलब जो सामान आना जाना सब रिया मैम के हाथ में था। रिया के ऊपर ज़्यादा वो करने लग गया, मतलब हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। मैं थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि जो भी उसको सर के चाहिए होता था तो रिया फिर ये श्रुति या मिरिंडा को बोलती थी। इंडिया टीवी ने सुप्रीम कोर्ट में रिया की कही हर बात को बारीकी से परखा, उनके बयानों को देखा, उनकी कॉल डिटेल का एनालिसिस किया, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बाकी लोगों के एफिडेविट देखे। रिया कितना सच कितना झूठ बोल रही हैं, ये काफी हद तक समझ में आता है। रिया और सुशांत की मुलाकात 2013 में पहली बार यशराज स्टूडियो में हुई थी। उस वक्त हाय हेलो से शुरू हुई बातचीत 2018 में प्यार में बदल गई। 2019 में यह प्यार लिव इन रिलेशन तक पहुंच गया। सुशांत के घर में न सिर्फ रिया बल्कि उनके पूरे परिवार की पहुंच हो गई। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। सुशांत के परिवार ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। वो सुशांत की मौत के कारण गहरे सदमे में है। सुशांत की मौत के बाद उन्हें हत्या से लेकर रेप तक की धमकी मिल चुकी है। 8 जून को रिया ने सुशांत का घर अस्थायी तौर पर छोड़ा था। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में थे, ये बात खुद रिया कह चुकी हैं। लेकिन अचानक 8 जून को रिया और सुशांत के बीच कुछ ऐसा हुआ कि रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। उसके 6 दिन बाद सुशांत की मौत की खबर आई। रिया इसे लेकर भावुक पोस्ट करती हैं, उनकी तस्वीर डालती हैं और उन्हें मिस करने की बात भी कहती हैं। रिया का हालांकि ये कहना है कि वो सुशांत से अब भी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन रिया ने जो कहा, जो सुनाया, क्या वो सच है? क्योंकि सुशांत को करीब से जानने वाले लोग ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि सुशांत की जिंदगी में जब से रिया आई तब से वो बदले बदले रहने लगे। यूरोप में क्या हुआ वो हम लोग कोई नहीं जानता, क्योंकि बाउंसर भी नहीं गया था। तो
उधर की बात क्या हुई, उसके बाद ही ये डिप्रेशन में गया, या डेंगू हुआ था, डेंगू के बाद डिप्रेशन में चला। अगर कोई बंदा, अगर हम लोग नॉर्मल बंदा भी अगर डेंगू होने के बाद डिप्रेशन में जाने वाली बात तो आती नहीं है। बीमार कैसे हुए थे सुशांत भाई? सुशांत प्रबलित को गैस चला गया था, तब से मतलब ज्यादा ठीक था, आने के बाद बीमार हो गया था। अच्छा, कैसे, लेकिन क्या हुआ था उनको? वो डिप्रेशन में कैसे चले गए थे वो? सर एक तो इतना से आया, बीमार हो गया था और उस हॉस्पिटल ने किया था। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत से प्यार का नाटक किया, वो उनका सिर्फ इस्तेमाल करती थी। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर किया। रिया ने सुशांत के डिप्रेशन की बात छिपा कर रखी। रिया ने सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया। मेरे को पूरा उम्मीद है कि सीबीआई की बहुत ही कॉम्पिटेंट क्रैक टीम लगी है इस मामले में और एकदम ये तह तक जाएगी और निकालेगी कि ये मर्डर था या सुसाइड था। दोनों में इनका रिया का हाथ डेफिनेटली है, क्योंकि मर्डर भी अगर था तो इनके ही रखे हुए स्टाफ सुशांत के चारों तरफ थे। हमने रिया और सुशांत को जानने वालों को भी खोजा, उनसे पूछा क्या सुशांत को किसी तरह की बीमारी थी। हमने सुशांत के दोस्त सैमुअल हॉकिंस से बात की। सैमुअल ने जो बताया उसके मुताबिक सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकते। सुशांत खुद फाइनेंस देखते थे। जैसा मैंने उनको देखा है, मैं तो उनको हमेशा बहुत मेंटली स्ट्रांग देखा है और फिजिकली भी बहुत एक्टिव देखा है उनको। तो मैं तो खुद ही थोड़ा सा स्लाइटली उनसे मैं सीखता था हमेशा। तो मैंने तो कभी ऐसा उनको ऐसा कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं कि वो मतलब कभी उनको पिक्चर नहीं किया कि वो ऐसा वीक है करके, क्योंकि हमेशा वो मेंटली मेरे को स्ट्रांग हमेशा दिखते थे। रिया कहती हैं कि वो सुशांत से प्यार करती हैं, वो डिप्रेशन में था, लेकिन ये कैसा प्यार कि सुशांत को रिया अकेले छोड़कर चली गई और उसकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। अब सवाल यही है कि आखिर रिया ने सुशांत के प्यार का ऐसा सिला क्यों दिया। रिया और सुशांत की कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है कि 8 जून से 14 जून के बीच दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यहां तक कि सुशांत की मौत के बाद रिया ने वहां मौजूद काम करने वाले लोगों से फोन कर सुशांत की कोई खबर भी नहीं ली, जबकि इन लोगों को रिया ने ही अपॉइंट किया था। हमने रिया की कॉल डिटेल में 14 जून की एक एंट्री को गौर से देखा और आखिर 14 जून को रिया किस किस से बात कर रही थी। रिया चक्रवर्ती की 14 जून की सीडीआर में सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं है। ना तो रिया ने उस दिन सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया, ना ही सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को फोन मिलाया। 14 जून को रिया और सिद्धार्थ के बीच एसएमएस पर भी कोई बात नहीं। रिया की 14 जून की सीडीआर में हाउस मैनेजर दीपेश का भी नाम नहीं है। 14 जून को रिया ने कुक केशव से भी बात नहीं की। रिया ने दूसरे कुक नीरज को भी फोन मिलाया। सुशांत के घर में मौजूद चारों लोगों में से किसी ने रिया को फोन नहीं मिलाया। क्या ये सब शक पैदा नहीं करता? जिस स्टाफ को खुद रिया ने सुशांत के घर रखा था, उसी से मौत वाले दिन बात तक नहीं की। ऐसे बिंदु है जिसमें कि ये मर्डर भी निकल सकता है, और इस मर्डर, अगर ये मर्डर भी होगा तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली रिया ही होंगी, इसलिए कि रिया ने ही अपने स्टाफ को रख रखे थे। पिठानिया वगैरह सब रिया के आदमी थे, तो इसलिए रिया जब छोड़ के चली गई और फोन ब्लॉक कर दिया, तो जो भी उसके साथ उसके बाद हुआ है उसकी पूरी तरह जिम्मेदार वही होंगी। अगर उस कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उस कॉन्स्पिरेसी में भी वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में फाउल प्ले से इनकार कर रही है, लेकिन सुशांत के दोस्त हो या फिर सुशांत के स्टाफ मेंबर, सबको दाल में काला लग रहा है। सुसाइड करने के बाद रूम लॉक था, तो वो रूम कभी लॉक करते ही नहीं थे। रूम का जो लॉक होता है, बोल रहे थे कि सुसाइड करने का रूम लॉक हो गया था भीतर से, सुशांत सर ने ऐसा कर दिया। वो सर कभी रूम लॉक ही नहीं रखते थे। वो ये हमको मालूम है, 3 साल से काम करते आ रहा हूँ, ये रूम लॉक ही नहीं करते थे। जब भी हम खोलते थे हम जाते थे रूम पे, बस रूम कभी लॉक ही नहीं करते थे। जब से 3 साल से काम कर रहे, रूम लॉक नहीं किया उन्होंने। रिया चक्रवर्ती जब से आई है तब से सुशांत भैया को मतलब हैप्नोटाइज टाइप का होता है ना, वो किए हैं उनको। मतलब सुनने में आ रहा है कि एक जादू टोना होता है, कैलकाटा की थी वो, जादू टोना करने वाली थी। एंड जहाँ डेथ हुआ है उनका, तो हॉन्टेड बात करती थी उनसे।
तो ये सब सुनाई दिया था। पूरी दुनिया में जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करे या डिप्रेशन में आ सकता है। एक क्लास में एक लड़की थी जिससे मुझे प्यार हो गया था, मैंने प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आने लग गए। तो सुशांत दोस्त था तो मैंने उसको बताया, तो इंसिडेंटली विद इन 15 मिनट्स वो मेरे घर आया। मैंने फोन पे बात बताई थी। 15 मिनट के बाद 6 घंटे तक मुझे कंटिन्यू समझाते रहा वो, और उसके बाद रात को भी 1-2 बार कॉल करके बात किया। इन बयानों से साफ है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद से ही उथल पुथल शुरू हुई। सुशांत की मौत के बाद रिया ने अपना जवाब पहले तो सुप्रीम कोर्ट में दिया, फिर 20 सेकंड के वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात कही। इसके अलावा रिया की तरफ से उनके वकील का ही स्टेटमेंट आता रहा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. रिया कह रही हैं सत्यमेव जयते, लेकिन अब सुशांत की मौत को लेकर इन्वेस्टिगेशन की सुई उन्हीं की ओर घूमी हुई है। सुशांत के परिवार का बड़ा आरोप है कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत के पैसे का इस्तेमाल किया। हालांकि रिया इन आरोपों को गलत बता चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार का साफ कहना है कि रिया एंड फैमिली सुशांत के पैसों का बेहिसाब इस्तेमाल करती रही है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब होने का। अब सुशांत के अकाउंट डिटेल से पता चला है कि पिछले 1 साल में ये रकम खर्च की गई है, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से 3 करोड़ रुपए सिर्फ पिछले 3 महीने में इस्तेमाल किए गए। अब ईडी रिया की धन दौलत की पैनी पड़ताल करने वाली है। रिया की लाइफ स्टाइल महंगी थी। वो इतना बेहिसाब खर्च कर रही थी जब रिया के हाथ कोई फिल्म नहीं थी, कमाई का कोई बड़ा जरिया नहीं था। सुशांत के खाते में अक्टूबर 2019 में 4 करोड़ 64 लाख रुपए थे, जो दिसंबर 2019 में सिर्फ 1 करोड़ 64 लाख बचे थे, यानी 3 महीने में 3 करोड़ का खर्च। अब मिली बैंक डिटेल्स के मुताबिक यूरोप टूर पर सुशांत के साथ रिया अपने भाई शोविक को भी ले गई थी। यह सब समझना इसलिए जरूरी है कि क्या यह पूरा खर्च सुशांत की मर्जी से हो रहा था। यूरोप टूर पर 55 लाख रुपए खर्च हुए, एक पर्सनल ग्रूमिंग पर 5 लाख रुपए, 1 महीने में पूजा पाठ पर 3 लाख रुपए। और रिया के साथ झगड़ा हुआ था क्या 8 तारीख को? नहीं, झगड़ा सुना मैंने। तो रिया घर क्यों छोड़ के गई थी? क्या हो गया तो सब मेरे को मालूम नहीं। 8 तारीख को चला गया था, अपना भाई और बैग लेके निकल गई थी। अच्छा, वो बैग लेके निकल गई थी जी। अच्छा, तो साथ में क्या कुछ अपना लैपटॉप वगैरह भी लेके गई थी क्या? सुशांत का लैपटॉप, पर्स, कपड़ा लेके गई थी, बस अपना कपड़ा लेके गई थी, 2 बैग बस। और क्या एक बार ये कुछ उसको अपना नजर भी उतारा गया था क्या सुशांत का? तो मालूम नहीं सर, लेकिन पूजा किया था बस, नहीं मालूम है। नजर तो मुझको मालूम नहीं, पूजा हो गया था। कहाँ पे हुआ था भाई, ये कभी हुआ था? तो रिया के घर में हो गया था। अच्छा, तो घर में पूजा की, लेकिन ऐसा उसका नजर उतारा गया जब रिया के घर पे गए थे वो? नजर मतलब उधर थोड़ा पूजा हो गया था, लेकिन किस चीज का था मेरे इतना एक्चुअली मालूम नहीं सर। रिया का व्यवहार कैसा था? रिया का क्यों अशोक भाई बता रहे थे कि सारे पुराने लोगों को बाहर निकाल दिया, किसी को रखा नहीं, सारा नया स्टाफ लेके आया। वो तो सर अभी माया आता रहता था, वो तो लक्ष्य पुराना आएगा वो नहीं जाएगा, वो तो ऐसे होता है। हाँ, लेकिन अब काफी सारा निकल गया था। रिया चक्रवर्ती ने साल 2018-19 में आईटी रिटर्न में अपनी इनकम 14 लाख बताई थी, यानी 1 महीने की आय 1,16,000 से थोड़ी ज्यादा। हालांकि आईटी रिटर्न के मुताबिक रिया के पास 3 लाख कैश था, 11 लाख अकाउंट में शो किए थे और 50,000 रुपए की ज्वेलरी डिक्लेयर की थी। सवाल यही है कि सुशांत की जिंदगी में आने के बाद सालाना 14 लाख रुपए कमाने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जिंदगी आखिर इतनी कैसे बदल गई? पिछले 1.5 साल में रिया 3 कंपनियों की मालकिन बन गई, मुंबई में करोड़ों के फ्लैट्स खरीद लिए, यहाँ तक कि फॉरेन टूर्स पर भी जाने लगी। आखिर रिया के पास इतनी धन दौलत आई कहां से? अब ईडी इस बात की भी तफ्तीश कर रही है।
रिया रियल लाइफ में महत्वाकांक्षी भी इतनी थी कि कोई और एक्ट्रेस इतना सपने में भी सोच न पाए। लेकिन रिया की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। हाथ में कोई फिल्म नहीं, लेकिन 4 बैंकों में 6 अकाउंट, कमाई का कोई खास सोर्स नहीं, लेकिन 3-3 कंपनियां बनवाई। सुशांत के खातों में से 1 साल में निकाली गई पूरी डिटेल पहले ही आ चुकी है। इसे हासिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ये पता करने की कोशिश कर रहा है क्या इन रुपयों का कनेक्शन रिया की प्रॉपर्टी से है। रिया की पहली प्रॉपर्टी खार ईस्ट में है। यहाँ 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर बुक है। मौजूदा कीमत है 1 करोड़। दूसरी प्रॉपर्टी जुहू में है, जिसकी कीमत इलाके के मार्केट रेट के हिसाब से 1.5 से 2 करोड़ के करीब है। और तीसरी नवी मुंबई में, जिसकी मौजूदा कीमत 50 लाख के करीब है। रिया की तीसरी प्रॉपर्टी मुंबई के उल्वे इलाके में है और ये घर रिया चक्रवर्ती के पिता के नाम रजिस्टर्ड है, जहां पर ईडी की टीम जांच कर चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि उल्वे के इसी पते पर 2 और कंपनीज भी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल है और इसे लेकर सुशांत के परिवार रिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगा चुका है। ईडी अब रिया से इस बात की तफ्तीश में भी लगा हुआ है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज को लेकर क्या क्या डिटेल्स हैं, इसे खरीदने के लिए रिया के पास पैसे कहां से आए, और ये भी कि क्या परिवार के नाम पर इतनी ही संपत्ति है या कोई बेनामी संपत्ति भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुहू के जिस फ्लैट में रिया का परिवार रह रहा है, उसे लेकर भी तरह तरह के कयास जताए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती अपनी फैमिली के साथ मुंबई के जुहू तारा रोड के इस प्राइम रोज अपार्टमेंट में रहती है। जुहू तारा रोड फिल्मी हस्तियों के आशियाने के तौर पर मशहूर है। ऐसे में सवाल है कि मुंबई के सबसे महंगे इलाके का फ्लैट रिया के नाम पर है या उसके परिवार के नाम। इससे खरीदा कब गया था? अब इस प्रॉपर्टी का कच्चा चिट्ठा भी ईडी जुटाने में लगी है। जुहू तारा रोड पर ये बिल्डिंग मौजूद है और अगर बाजार की कीमत की बात करूं तो अनुमाने तरीके पर इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की है। बिल्डिंग की अगर बात करूं तो इस बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर है उसके बी विंग में फ्लैट नंबर 102 पर 2 में चक्रवर्ती परिवार रहता है और यहाँ अभी भी परिवार ये पूरा मौजूद है। जुहू वाले इस फ्लैट में रिया अपने परिवार के साथ कई साल से रह रही है। इस फ्लैट की यादें सुशांत सिंह से जुड़ी हुई हैं। नवंबर-दिसंबर में यूरोप के टूर से लौटने के बाद जुहू के इसी फ्लैट में सुशांत को रखा गया था, जब तक बांद्रा में 4 BHK का डुप्लेक्स फ्लैट किराए पर नहीं लिया गया। परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ही हैं जिन्होंने सुशांत के बैंक अकाउंट्स से जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें रिया का ही जो है वो कब्जा था। उन्होंने ही ये पैसों का इस्तेमाल जो है वो रिया ने ही किया है और बैंक अकाउंट्स भी अगर देखें तो जो इशारे हैं वो रिया की तरफ ही किए जा रहे हैं। ऐसे में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के साथ करीब 10 घंटे तक पूछताछ की शुक्रवार को, जहां ये भी बताया जा रहा है कि रिया ने ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया है। कई बार उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कुछ याद नहीं है, कई बार वो ये कहती रही कि उनकी तबीयत खराब है। ऐसे में ईडी ने एक बार फिर रिया को सोमवार को बुलाया है। जो उसने पैसा सुशांत सिंह का अगर गमन किया है तो उस पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है या उसको लेजिटिमाइज करने के लिए कोई उसने उसका वाइट मनी करने की कोशिश की है तो वो सारा प्रॉपर्टी ईडी जो है कॉन्फिस्केट कर सकता है। और सुनते हैं कि बहुत कैश विड्रॉल होता था सुशांत सिंह के अकाउंट से ऑफिस के एक्सपेंस के बहाने, और कोई ऑफिस चल नहीं रहा था, तो इसलिए ये सारा कैश कहीं ना कहीं रिया ने इस्तेमाल किया है और ईडी उसके तह तक जाएगा। और ईडी को अगर मिलेगा इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जो कि रिया अपने पैसों से एक्सप्लेन ना कर पाए, जो उनकी अर्निंग अलग से अर्निंग है, तो वो ईडी उसको जब्त कर सकता है। और वो ये प्रोसीडिंग जो सीबीआई की प्रोसीडिंग से बिल्कुल अलग रहेगी। रिया का कहना है कि वो सुशांत के घर से कुछ लेकर नहीं आई, ना पैसे ना प्रॉपर्टी। अगर कुछ है तो सिर्फ सुशांत के अंग्रेजी में लिखे कुछ अल्फाज और सुशांत की फिल्म का नाम लिखा ये बॉटल। रिया ने डायरी के उस पन्ने के साथ सुशांत की दी हुई बोतल की तस्वीर मीडिया से शेयर की है। फिलहाल ये डायरी कहाँ है किसी को नहीं मालूम। सुशांत ने ये डायरी कब लिखी? क्या सुशांत की ये डायरी पुलिस को दी गई? सुशांत की डायरी के पन्ने रिया चक्रवर्ती के हाथ कैसे लगे? इन सवालों का जवाब सिर्फ रिया दे सकती है।
रिया चक्रवर्ती को अभी ईडी के कई सवालों का जवाब देना है। ईडी जानना चाहती है कि रिया की फैमिली एंड कंपनी में सुशांत सिंह राजपूत की कितनी गाड़ी कमाई लगी है। पहला शक, ईडी को शक है कि शेल कंपनियों के जरिए सुशांत का पैसा ट्रांसफर हुआ। दूसरा शक, इन शेल कंपनियों का संबंध रिया और उनके भाई शोविक से है। तीसरा शक, रिया के भाई शोविक की कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की आईटीआर में भारी गड़बड़ियां हैं। चौथा शक, रिया और उनकी कंपनी के खातों से भी पिछले 2 साल में पैसा शोविक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ईडी रिया के भाई शोविक से शनिवार को 18 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और इस केस की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, रहस्य बढ़ता जा रहा है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बाद रिया अब ईडी और सीबीआई के रडार पर है। रिया की संपत्ति का लेखा जोखा हो रहा है, रिया की कंपनियों का काला चिट्ठा खंगाला जा रहा है, रिया की प्रॉपर्टीज की पैनी पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या रिया को कोई बचा रहा है? क्या कोई ऐसा पावरफुल शख्स है जिसका हाथ रिया पर हो? रिया को लेकर ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मामूली कमाई वाली रिया महंगे वकील के जरिए केस लड़ रही है। मुंबई पुलिस पर भी जांच में रिया को लेकर नरमी दिखाने के आरोप लग रहे हैं। मुंबई पुलिस को रिया पर अब तक कोई शक नहीं हुआ। सुशांत केस में जांच को लेकर लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जा रही है। रिया चक्रवर्ती ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसके मुताबिक उसने सुशांत के साथ कोई जालसाजी नहीं की है। सुशांत से प्यार करती थी, धोखाधड़ी नहीं की। सुशांत के पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा जमा किया है, उसमें बताया है सिद्धार्थ पिठानी पहले से रिया से प्रभावित रहा है। खुद रिया भी सुशांत केस की सीबीआई जांच चाहती थी। सीबीआई को जांच के आदेश के बाद अब केस की मुंबई ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तीसरा एफिडेविट महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल हुआ है। मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में अपना जवाब सौंपा है, जिसमें बांद्रा पुलिस के इंस्पेक्टर भूषण महादेव की तरफ से जवाब आया है। इंस्पेक्टर भूषण महादेव ही सुसाइड के बाद सुशांत के कमरे में पुलिस की ओर से गए थे। इंस्पेक्टर ने बताया है कि जब मैं पहुंचा तो सुशांत का शव बेड पर पड़ा था, यानी पुलिस ने भी सुशांत की लाश को लटके हुए नहीं देखा। इंस्पेक्टर भूषण के मुताबिक सुशांत की बहन और 4 लोग घर में मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सुशांत के परिवार ने मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। सीबीआई जांच में भी जल्दबाजी दिखाई गई है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत केस की सीबीआई जांच के विरोध में है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत और उनके परिवार पर बहुत बड़ा बयान दिया है। इसे भी सुनना जरूरी है। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच अब सामने आएगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब सोशल मीडिया पर रिया की ओर से जारी सुशांत के कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। इसमें दावा है कि सुशांत अपनी बहन से परेशान थे। इस स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि ये रिया और सुशांत के बीच की बातचीत थी और टीम रिया की तरफ से ये बताने की कोशिश हो रही है कि सुशांत और उसके परिवार, खासकर बहन प्रियंका के साथ ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। हालांकि इंडिया टीवी ने अब तक सुशांत से जुड़े जितने भी लोगों से बात की है, सबका यही कहना है कि सुशांत का अपनी बहनों से काफी गहरा प्यार था। जाहिर सी बात है, रिया चक्रवर्ती इमोशनल दाव खेल रही हैं। पहले सुशांत की डायरी का पन्ना और अब सुशांत के साथ की गई चैट को साझा करके रिया चक्रवर्ती सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही हैं। रिया कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुंबई पहुंचकर बिहार पुलिस ने जो कुछ सुराग और सबूत जुटाए वो सब अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। अब ईडी के साथ साथ सीबीआई का भी शिकंजा रिया पर कसता जा रहा है। और सुशांत